हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, इसको MPPGCL के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, MPPGCL की ओर से यहाँ पे जूनियर इंजीनियर्स और ऑफिस असिस्टेंट के पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट के पास में BE BTech या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, तो ऐसे कैंडिडेट इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 नवंबर 2025 तक भरा जाएगा। तो ये उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो। 15 अगस्त 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। यहाँ पे वेरियस पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है 2025-26 के लिए रिक्रूटमेंट निकल के। ये मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड वो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एक एंटरप्राइज है। इसके द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई वो आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो असिस्टेंट इंजीनियर प्रोडक्शन की इसमें बात करें तो इसमें मैकेनिकल की 15 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल की 15, इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 वैकेंसी। उसके बाद में जो पाली रसायनज्ञ है यानी जो केमिस्ट की है उसकी यहाँ पे 10 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो थर्ड ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में मैकेनिकल की 20 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी 20 वैकेंसी यहाँ पे दे रखी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो इसके अंदर 16 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई। टोटल 131 वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 34, SC की 21, ST की 27, OBC की 34 और EWS की 15 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे आप दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 100 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसी के आधार पर कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम है वो MP के अंदर ही, MP के जो विभिन्न शहर है वहीं पे कंडक्ट किए जाएगी। तो कैंडिडेट्स को वहीं जाना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप अपनी इच्छा अनुसार है वो यहाँ पे ऑप्शन है प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं एग्जाम्स के बारे में। इसके कॉल लेटर्स है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। अब एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपए, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है SC ST के, OBC के या फिजिकल डिसेबल पर्सन EWS के, उनके लिए 600 रुपए है वो रखे गए। फी नॉन रिफंडेबल है रहने वाली है। उसके बाद अदर यदि कोई बाहर का कोई कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करता है तो उसको पूरे 1200 यहाँ पे फी का पेमेंट है वो करना है। फीका पेमेंट किस प्रकार से आप कर सकते हो उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे जाना है www.jain.mponline.gov.in के माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको इसमें अटैच करने जरूरी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 अगस्त 2025 से लेकर 15/11/2025 के बीच में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया जाएगा। नीचे आप जो इसके नियम और शर्तें दे रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या दे रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में है, इसमें कैंडिडेट्स के पास में BE BTech या ME MTech की क्वालिफिकेशंस रेगुलर कैंडिडेट के रूप में होनी जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पे कैंडिडेट है उसके पास में 3 साल का अनुभव है वो भी यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी है यही इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी वही BE BTech या ME MTech की क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी BE BTech या ME MTech की क्वालिफिकेशन के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। पाली रसायनिकी के लिए भी BE BTech या इसके MSc जो केमिस्ट्री है उसके अंदर होना जरूरी है और इसमें भी मिनिमम 65% मार्क्स है वो यहाँ पे कैंडिडेट से मांगे गए। उसके बाद है असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो इसमें डिप्लोमा BE BTech या AMIE की डिग्री है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 3 साल का कार्य अनुभव है वो यहाँ पे मांगा गया है। नीचे अपन चलते हैं तो इसके बाद दोबारा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी डिप्लोमा BE BTech या AMI की डिग्री के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस वो मांगा गया। तो इसमें कुल मिला के जितनी भी जो वैकेंसी निकाली गई इसमें डिग्री डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन सी मांगी गई है। फिर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें
तो इसमें मध्य प्रदेश शासन या भारत सरकार द्वारा कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है वो भी आप लोगों के पास में होना जरूरी है। तो वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। एज लिमिट है पोस्ट कोड 1, 2, 3, 4 के लिए मिनिमम 21 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष। पोस्ट कोड 5, 6, 7, 8 के लिए मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज है वो 40 वर्ष यहाँ पे है वो रखी गई। इसके लिए आपको 10th के मार्कशीट में जो डीओपी दे रखी है उसी को यहाँ पे है आधार माना जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के साथ साथ ही आप लोगों के पास में है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। ओनली ऑफिस असिस्टेंट के पद ऐसे हैं जिसके लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगा गया। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में ही आपको यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सीबीटी टेस्ट होगा, उसके अंदर जो पोस्ट कोड 1 से लेकर 7 तक है 75% है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी और 25 क्वेश्चन है वो आपकी यहाँ पे अभिरुचि यानी रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित होगी। पोस्ट कोड 8 के लिए सभी जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर और आपका जो एप्टीट्यूड है जनरल एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग है उसके बारे में क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग का वो नहीं रहने वाली है। तो आपको अपने सब्जेक्ट पेज पे ज्यादा ध्यान देना है। यदि आप एई के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें या जूनियर इंजीनियर के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करें, उसके बाद ट्रेनिंग किस प्रकार से होगी तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी है। ट्रेनिंग है उसके बारे में आपको डिटेल्स दे रखी है, कितने कितने समय के लिए ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो इस पे आप पोस्ट कोड 1 से लेकर 7 तक 1 साल की ट्रेनिंग होगी और बाकी के जो पद है कार्यालय सहायक के उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। वेतन भत्ते कितने कितने मिलेंगे वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे एई जो है उसको 56,100 से लेकर 1,77,500 है वो मिलेगा, लेवल 12 मिलेगा। पाली रसायनिक को भी 56,000 से 1,77,500 रुपए मिलेंगे। जूनियर इंजीनियर्स को 32,800 से लेकर 1,03,600। ऑफिस असिस्टेंट को 19,500 से लेकर 62,000 की स्केल्स है वो यहाँ पे मिलने वाली है। इसके अलावा जो अदर अलाउंस है वो भी कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। प्रोबेशन पीरियड कितना होगा तो 1 से लेकर 4 तक 2 साल का और पोस्ट कोड 5 से लेकर 8 तक 3 साल का प्रोबेशन पीरियड कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा। इसके लिए कैंडिडेट को मिनिमम 3 साल तक सर्विस करने के लिए बॉन्ड भर के भी यहाँ पे देना जरूरी है। तो बॉन्ड यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज आपको दे रखा है तो आप अपना बॉन्ड है वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, उसकी डिटेल से आपको दे रखी है। जो भी एमपी में रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे है वो आपको रिजर्वेशन का वो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के यदि अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली गई है वो बीटेक होल्डर्स के लिए यहाँ पे निकल के आई है और 12 पास आउट कैंडिडेट्स के लिए निकल के है, लेकिन एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना जरूरी है। उसके बगैर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो फिलअप कर सकते हो लेकिन इस सिलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी सभी कैंडिडेट्स को यही सजेशन है कि सबसे पहले अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर लें नोटिफिकेशन के अनुसार, उसके बाद में ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।